हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने समझा था कि इनपुट बॉक्स क्या होता है, मैसेज बॉक्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। उससे पहले हम लोग ने सीखा था रिकॉर्ड मैक्रो कैसे करते हैं। तो आज उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सीखने वाले हैं इफ एल्स क्या हो, कैसे लिखते हैं वीवीएम। ठीक है, वो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दे। कोई भी एक्सेल फाइल ना, जैसे कोई भी सीएसवी फाइल को सेव करने के लिए जो एक्सटेंशन लगता है, एक्सटेंशन मतलब डॉट सीएसवी लिखता है, तो वो उसका एक्सटेंशन हो जाता है। तो अगर हमको एक मैक्रो फाइल सेव करना है ना, तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस एम। ठीक है, तो अगर आप उसमें सेव नहीं करते, ठीक है, तो क्या होता है, आपका जितना भी मैक्रोज लिखा रहता है ना, वो सब उड़ जाएगा। तो उसको करने का क्या तरीका, आप फाइल में जाइए, फाइल में गए, सेव एज, ठीक है, कहीं भी सेव कर दीजिए, लेट्स सपोज डेस्कटॉप में ही। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं VBA सेव। तो ये देखिए, इसका एक्सटेंशन क्या हो गया, डॉट एक्स एल एस एम। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया। चलिए, तो आप शुरू करते हैं। इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स जैसे हम लोग एक्सेल में किए थे ना, कि इफ एल्स क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब कि कोई कंडीशन ट्रू होगा तभी वो चीज़ बाहर देगा। लेट सपोज अगर मेरा पासिंग मार्क्स 33 है, अगर हम लिखते हैं कि मेरा नंबर ग्रेटर देन 33 है, तो वो पास हो गया, नहीं तो फेल हो गया। अगर किसी का नंबर 55 है, तो मेरा कंडीशन क्या हो गया कि मेरा 50 क्या ग्रेटर देन 33 है, हाँ है, तो वो बंदा पास हो गया। तो यही चीज़ है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे हम लोग एक्सेल में, तो सेम चीज़ करते हैं हम लोग। ऑल्ट F11 क्लिक करिए, ये मेरा विंडो खुलता है। अब इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हम लोग किए थे, मैसेज बॉक्स लिखे थे, इनपुट बॉक्स लिखे थे, ये 3 कोड हम लोग लिखे थे खुद से। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, हम लोग समझते हैं सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स जैसा कि हर चीज़ का एक लिखने का तरीका होता है ना, सेम चीज़ इफ एल्स को भी लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन देन, मतलब इफ कंडीशन मतलब क्या, हम बोल रहे हैं कि मेरा जो नंबर है क्या ग्रेटर देन 35 है या 33 है। और अगर इफ वो कंडीशन ट्रू हो गया, तब क्या करना, तब आप एक काम करो, कुछ भी मतलब कोई भी एक कंडीशन लिख दो, कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे हम स्पेस इसलिए दिए क्योंकि रीडेबिलिटी होता है। ठीक है, आप सिर्फ कोड लिखते नहीं है। जब भी आप कोड लिखते हैं, तो आप अपने टीम के लिए लिखते हैं या अपने लिए लिखते हैं, जिसको आप फ्यूचर में रेफर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा लिखा कीजिए जो सामने वाले के लिए भी इजी हो पढ़ने के लिए। ठीक है, कंडीशन एल्स। ठीक है, एल्स में क्या, एल्स में भी हम कंडीशन देंगे और लास्ट में इसको एंड कर देंगे, एंड इफ। ये है इसका सिंटैक्स। ठीक है, इफ एल्स को कैसे लिखा जाता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, वापस चलते हैं वहाँ पे, कि अगर मेरा टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स इक्वल टू सम, अगर मेरा ये इज ग्रेटर देन 50,000, तो मेरा टारगेट मीट हो गया है, नहीं तो नहीं मीट हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज बॉक्स टाइप का कुछ बनाते हैं, जिसमें अगर मेरा ये वाला सेल इज ग्रेटर देन 50,000, तब हमको कॉन्ग्रेचुलेशन पॉपअप कर दे, या हमको बोले कि नहीं, हम लोग का टारगेट मीट नहीं हुआ, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो वो कैसे करेंगे, इसमें 3 चीज़ का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले वेरिएबल का, जैसे हम आपको बोले ना कि हम फेंके, ठीक है, हम आपको कुछ फेंके, तो आप पकड़ेंगे ना, तो सेम चीज़ हमको ये स्टोर करना है कहीं। क्योंकि इसको कैसे पता चलेगा कि भाई हमको F5 को ही रेफर करना है, ये वाला इसको रेफर करना है, इसको कैसे पता चलेगा। तो सेम चीज़ वेरिएबल्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैसेज बॉक्स का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद इफ कंडीशन का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ करते हैं सब। ठीक है, लेट्स सपोज इसका नाम है चेक सेल्स टारगेट। ठीक है, तो जैसे हम बोले, यहाँ पे हर चीज़ का एक नाम होगा और वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम लेट सपोज इसी को अगर कर देना, तो ये देखिए एरर दे देगा। ठीक है, जब इसको रन करेंगे ये बोलेगा एम्बिगुअस एरर, बेसिकली मतलब कि इसका भी नाम सेम है, इसका भी नाम सेम है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहला वेरिएबल असाइन करते हैं। वेरिएबल क्या है, तो मेरा टोटल सेल्स।
जो ये वैल्यू है, ठीक है, इसको कहीं तो स्टोर करना है ना। उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल कैसे लिखते थे हम लोग? डिम टोटल सेल्स एज। टोटल सेल्स क्या होता है? एज का मतलब क्या होता है? डेटा टाइप, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है ना, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में समझे थे, यू कॉमनली यूज डेटा टाइप्स क्या है। तो आपका इंटीजर है, डबल है, बुलियन है, डेट है, ठीक है। तो हम लोग डबल लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपका रेवेन्यू है ना, तो वो डेसिमल्स में भी तो आ सकता है। लेट सपोज कोई प्रोडक्ट 9.99 रुपीज का है, ठीक है, तो वो 10 कन्वर्ट थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है, वो 9.99 ही रहेगा। तो इसको एज डबल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब टोटल सेल्स तो हम वेरिएबल डिफाइन कर दिए, इसमें कुछ तो स्टोर भी तो करवाएंगे। टोटल सेल्स में क्या स्टोर करवाएंगे? तो अब बताइए, यहाँ पे ये कौन से वैल्यू पे बैठा हुआ है? ये F5 पे बैठा हुआ है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कि हम लोग कोई वैल्यू को या कोई सेल को कैसे रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे रेंज, रेंज का पोजीशन, तो ये है F5, ठीक है। और उसके बाद उसका वैल्यू, डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होता है, जो भी रेंज F5 पे बैठा हुआ उसका वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू रेंज, क्या है मेरा रेंज? F5, ठीक है, डॉट वैल्यू। बेसिकली कि वहाँ जो भी बैठा हुआ है उसको आप टोटल सेल्स में बैठा दो, ठीक है। अब चलिए एक सिंपल सा कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। इफ टोटल सेल्स, तो क्या क्राइटेरिया, क्या सिंटैक्स था? इफ कंडीशन, उसके बाद देन। कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन, लेट्स सपोज 500, 50,000 करते हैं, ठीक है। देन अब रीडेबिलिटी के लिए क्या करिए, आप टैब दबा दीजिए, फोर स्पेस, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो कोड है, जो सामने वाला देखेगा तो समझ में आएगा। हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं इस लाइन में, बट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए टैब या फोर स्पेस का यूज कर लिया कीजिए, ठीक है। अब इसमें है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में क्या? लेट्स सपोज कांग्रेट्स, ठीक है। उसके बाद एक एल्स कंडीशन भी देंगे। एल्स क्या होता है? एल्स में हो जाएगा मेरा मैसेज बॉक्स नीड टू ट्राई हार्डर, ठीक है। उस लास्ट में क्या था? एंड इफ, ठीक है। तो अब बताइए अब क्या होगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे? सबसे पहले तो हमको यहाँ पे मैक्रो असाइन करना है। असाइन मैक्रो, चेक सेल्स टारगेट, ओके। तो सबसे पहले क्या करेगा, या ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू को टोटल सेल्स में स्टोर करवाएगा, ठीक है। इसमें मैक्रोज असाइन कर दी, तो समझते हैं पहले क्या करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बेसिकली जो F5 का वैल्यू है ना, 1,10,000, इसमें असाइन कर देगा। फिर ये टोटल सेल्स में वो, देखिए टोटल सेल्स में 1,10,000 है। अब यहाँ क्या करेगा, टोटल सेल्स को रिप्लेस कर देगा 1,10,000, ठीक है। क्या 1,10,000 मेरा 50,000 से बड़ा है? तो हाँ है। मैसेज बॉक्स कॉन्ग्रेट्स। अगर यही उल्टा हो जाता, टोटल सेल्स में लेट्स सपोज 10,000 होता, तो टोटल सेल्स के बदले क्या आता? 10,000। क्या 10,000 ग्रेटर देन 50,000 है? नहीं, तो वो एल्स कंडीशन में फॉल करता और लिखता नीड टू ट्राई हार्ड। चलिए तो हम लोग देखते क्या होगा। सैंपल पे क्लिक करते, ये देखिए कॉन्ग्रेट्स आ गया। अब इसी को हम 100 रुपये बना देते हैं, नीड टू ट्राई हार्ड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या करेगा, F5 में जो वैल्यू है, ठीक है, जो 1,10,000 है, उसको असाइन कर देगा, ठीक है, टोटल सेल्स में। फिर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो टोटल, ये देखिए ग्रीन में जो हो जा रहा है ना, ग्रीन कमेंट्स है, तो फिर यहाँ यहाँ टोटल सेल्स में क्या करेगा, 1,10,000 को चेक करेगा क्या ग्रेटर देन 50,000 है। तो हाँ है, तब जाके ये मैसेज बॉक्स एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एल्स में जंप कर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था ना कि मैसेज बॉक्स यस या नो करके आ रहा था। ये वाला जो मैसेज बॉक्स था मेरा, कंफर्मेशन बॉक्स, यहाँ पे शायद ओके ओनली नहीं था, यहाँ पे यस या नो था। यस, एक मिनट यहाँ जाके
यहाँ पे यस या नो था, ठीक है। कंफर्मेशन बॉक्स में जाते हैं, इसमें असाइन करते हैं मैक्रो, ऐसा कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए, डू यू वांट द रिपोर्ट टू बी जनरेटेड, यस या नो करने पे कुछ नहीं आ रहा था, यस क्लिक करने पे भी कुछ नहीं आ रहा था, नो क्लिक करने पे भी कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन हमको चाहिए ना कि भाई कि यस क्लिक हो तब रिपोर्ट जनरेट हो जाना चाहिए, नो क्लिक हो तो रिपोर्ट प्रोसेस कैंसिल हो जाना चाहिए। सेम चीज़ जैसे लास्ट वीडियो में हम बताया ना, इसको करने के लिए क्या तरीका, इफ़ या एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, ये देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा। तो हम क्या करते हैं, सब चेक, तो सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, ये जब क्लिक होता है, ठीक है, तो यूज़र का रिस्पॉन्स हमको कैप्चर करना है, ठीक है। यूज़र का जब रिस्पॉन्स कैप्चर करना है ना, तो ये तो मैसेज बॉक्स है, ठीक है, ये तो मैसेज बॉक्स है ना यार, ये मैसेज बॉक्स है, ये तो मैसेज बॉक्स है। अब इस मैसेज बॉक्स को हमको स्टोर करवाना है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स स्टोर करवाना है तो क्या सबसे पहला चीज़ ट्राई करना चाहिए, ओहो वेरिएबल, हमको वेरिएबल का नीड है। तो क्या करेंगे, डिम रिस्पॉन्स एज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो डेटा टाइप कैसे पता आपको, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, कभी नंबर हो सकता है, कभी स्ट्रिंग हो सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशल फीचर दिया है आपका वीबीए वालों ने, कि आप मैसेज बॉक्स का रिजल्ट, ठीक है, उसका डेटा टाइप ही डिफाइन करते हैं, वीबी एम एस जी बॉक्स रिजल्ट। तो बेसिकली रिस्पॉन्स है ना, इसमें जो इसका डेटा टाइप होगा वो मैसेज बॉक्स का रिजल्ट होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स, अब हम इसका वेरिएबल डिफाइन कर लिया, अब हमको इसको स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप ऐसे तभी लिख सकते हैं जब आप इस चीज़ को स्टोर नहीं करवा रहे हैं। आप यहाँ पे इसको स्टोर करवा रहे हैं ना, मतलब इस मैसेज बॉक्स को रेस्पॉन्स में स्टोर करवा रहे हैं, तो कैसे स्टोर करवाएंगे, उसके लिए आप ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दीजिए, तो इसका स्टोर हो जाए। नहीं तो ये एज ए स्टेटमेंट पढ़ लेता है, जैसे आप पढ़े ना, जैसे यहाँ पे हम करें, इस दोनों ब्रैकेट को हटा दें, यहाँ देखिए एरर, ये आ गया एंड ऑफ स्टेटमेंट, मतलब जब भी इसको कॉमा मिला तो इससे समझाए कि मेरा स्टेटमेंट खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट्स में डालेंगे। अब यूजर का रिस्पॉन्स स्टोर होगा, ठीक है। तब सेम चीज इफ और एल्स का कंडीशन करेंगे, ठीक है। हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स इज, देखिए अगर हमको बोलना है कि भाई यस हो, तो हम क्या करेंगे, वी बी यस, हम डायरेक्टली यस नहीं लिख देंगे, वी बी यस, ठीक है। हाँ, तो ये करना है, अब इसमें लिख देते हैं प्रोसेस स्टार्टेड टू जनरेट द रिपोर्ट। फ्यूचर वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कैसे हम लोग लॉजिक लिखे वो रिपोर्ट बनाने का, बट अभी इनिशियल है ना, तो हम लोग ऐसे बेसिक बेसिक करके सीखेंगे, तभी जाके हम लोग एक बड़ा चीज़ बना पाएंगे, ठीक है। हमें स्टार्टिंग से ही अगर कॉम्प्लेक्स करने लग जाए ना, तो हम लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है। फिर मैसेज बॉक्स प्रोसेस, चलिए बताइए इसमें वर्किंग कैसे होगा, जैसे हम इस वीडियो इसमें बताए ना, इसका वर्किंग कैसे होगा, इसी का इसका वर्किंग आप हमको बताइए कैसे होगा। तो आई होप आपने सोचा हो। तो ये मैसेज बॉक्स में क्या करेगा, मैसेज बॉक्स रिस्पॉन्स, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, यस या नो, ठीक है, तो यस या नो जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको यहाँ पे स्टोर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे यूज़र रिस्पॉन्स स्टोर करेगा, यूज़र रिस्पॉन्स स्टोर, ठीक है। अब ये तो जैसे बोले ना, वेरिएबल्स क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर में हम स्टोरेज डाल दिए। अब यहाँ पे अगर मेरा रिस्पॉन्स यस है, ठीक है, तब जो रिपोर्ट जनरेट हो गया, नहीं तो मेरा प्रोसेस कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। अब असाइन मैक्रो में जाके, क्या नाम था, चेक, ओके, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए, अब ये आया, डू यू वांट द रिपोर्ट टू बी जनरेटेड, हम लिख देते हैं यस। देखिए यस लिखते ही
वो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया, प्रोसेस स्टार्टेड टू जनरेट द रिपोर्ट। ओके, अगर यही चीज हम नो क्लिक करते हैं तो ये देखिए प्रोसेस कैंसिल। तो यही ब्यूटीफुल तरीका है इफ एल्स का, ठीक है। लेकिन हम लोग ये भी तो सीखे हैं ना नेस्टेड कंडीशन। जैसे कोई बंदा का नंबर 33 है, किसी का नंबर 40 है, किसी का नंबर 70 है, सॉरी 90 है, तो 90 वाले को ए ग्रेड, इसको बी ग्रेड, इसको सी ग्रेड, इसको फेल। तो ये क्या था, ये नेस्टेड इफ था, याद है। नेस्टेड इफ कैसे लिखते थे कि इफ मेरा फलाना क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 90, तब मेरा ए, ठीक है। अगर मेरा ग्रेटर देन 70, 71, ग्रेटर देन इक्वल होगा ना 70, तो मेरा बी, याद है कि यहाँ इफ कंडीशन मिस कर गया इफ, ठीक है। अगेन फिर आप एक और इफ लिखेंगे, बोलेंगे फिर अगर मेरा ये कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन सी एल्स फेल, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तो मेरा, यहाँ क्या होगा, ओह इसमें इक्वल टू होगा ना, तो ये देखिए ये आ गया। तो अब सेम चीज पता है, वहाँ नेस्टिंग करना हो तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे इफ कंडीशन, देन उसके बाद है आपका एल्स इफ कंडीशन, देन और एल्स, मतलब मल्टीपल एल्स इफ लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट कर देते हैं लास्ट में एल्स, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं बेसिकली। यहाँ जो मल्टीपल इफ लिखे ना, मल्टीपल इफ, तो सेम चीज है, मतलब इफ ये कंडीशन है तो एल्स इफ मेरा ये चेक करो, एल्स इफ मेरा ये चेक करो, नहीं तो एल्स में फेल दे, ठीक है। सेम चीज चलिए यहाँ करते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करिएगा, ऐसे नहीं सिर्फ देख रहे हैं। यहाँ पे गए नीचे पेस्ट मार दिए, ठीक है। लेट्स सपोज इसको लिख देते हैं 80,000। तो एक काम करते हैं, रेंज इसमें लिख देते हैं कितना बोनस मिलेगा हमको, ठीक है। तो A6 में रेंज अगर हमको लिखना है कि A6 के जो वैल्यू है उसको एक काम करो आप, उसमें आप मतलब जो अगर 80,000 से ज़्यादा, ठीक है, तो 33% आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। एल्स इफ, ठीक है, टोटल सेल्स, यहाँ देखिए कुछ भी एरर डालिएगा ना तो तुरंत पॉपअप खुल जाता है। टोटल सेल्स मतलब ऐसे है कि आँख खोल के बैठा रहता है कब एरर करेगा। देन रेंज A6 में लेट्स सपोज 18%, एल्स ड्यू टू ट्राई हार्डर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज 10,000, मेरा F5 में 10,000 है, सॉरी 1000, तो ये क्या करेगा टोटल सेल्स में 1,000 को स्टोर करवा देगा, ठीक है। आप क्या करेगा, इफ टोटल सेल्स के बदले 10,000 आ जाएगा, क्या 10,000 मेरा 80,000 से बड़ा है, नहीं, ठीक है। तो एलसीफ में कूदेगा, एलसीफ में कूदने के बाद चेक करेगा कि भाई टोटल सेल्स मेरा 10,000 है, क्या 10,000 मेरा 50,000 से बड़ा है, नहीं। तो क्या करेगा, एल्स में कूदेगा, एल्स में कूदने के बाद बोलेगा ओहो हमको कुछ नहीं, नीड टू ट्राई हार्डर, समझे। तो ये फ्लो होगा। चलिए तो इसको चेक करते हैं सैंपल पे, इसको सबसे पहले, नहीं, इसका टारगेट, दो नेम सेम नहीं हो सकता, चलिए तो वो भी एरर दिखाई देता है। असाइन मैक्रोस कौन सा था यार, चेक टारगेट, ओके। ये देखिए इसको रन करेंगे, ये देखिए एम्बिगुअस नेम डिटेक्टेड, तो बेसिकली दो मैक्रोस का सेम नाम नहीं हो सकता। चेक टारगेट नेस्टेड, ठीक है। अब क्या करते हैं, असाइन मैक्रोस चेक टारगेट नेस्टेड, ओके। अब ये देखिए इस पर क्लिक करते हैं, नीड टू ट्राई हार्डर, इसी को हम कर देते हैं सम, और फिर सैंपल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए 33% आए। अभी इसी को हम 75,000,
तो ये देखिए 18% आए। तो आई होप आज आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि क्या होता है इफ़ कंडीशन, क्या होता है इफ़ देन एल्स। ठीक है, तो आई होप आज आप कुछ नया सीखे होंगे। क्लोज करने से पहले लेट सपोज हम आपको बोले कि नहीं भाई हमको नहीं चाहिए यार, हमको पर इंडिविजुअल लेवल चाहिए कि भाई ये टारगेट मीट किया या नहीं किया। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हमको हर रो पे जाके चेक करना है 10 क्या, लेट सपोज इसका टारगेट है 6,000, मतलब एग्जाम्पल के लिए चलिए इसको 60 रुपये ठीक है। तो ये चेक करें कि भाई क्या टारगेट मीट हुआ, तो हाँ तो यस, या नहीं तो नो, ऐसे आ जाए। तो उसके लिए हमको हर रो चेक करना है। हर रो चेक कैसे होगा? ठीक है, हर रो कैसे चेक होगा उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लूप का, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप आज आप कुछ नया सीखे होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।